हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका एनसीईआरटी विद सीमा पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 सीबीएसई 2025 त्रिभुजों की समरूपता से ये प्रश्न करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है वो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम जैसे कि आने वाले हैं, तो आप लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, जिन बच्चों को आता है वो सबसे पहले खुद आंसर दें इसका, और फिर चेक करें कि आपने सही किया है या नहीं किया। और जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो घबराए नहीं और इसको ध्यान से समझे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समरूपता क्या होती है और सर्वांग समता क्या होती है। समरूपता का हमारा साइन होता है इस प्रकार से और सर्वांग समता का साइन होता है इस प्रकार से। दोनों में डिफरेंस है। समरूपता का मतलब होता है कि कोई भी आकृति जो देखने में एक जैसी है, भले ही उनका साइज छोटा या बड़ा है, तो उनको हम समरूप कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों भी समरूप त्रिभुज हैं। लेकिन जब सर्वांग समता की बात आती है तो वहाँ पर उन दोनों त्रिभुजों का, यहाँ फिगर में थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, उन दोनों त्रिभुजों का साइज भी सेम होना चाहिए और उनकी शेप भी एक जैसी होनी चाहिए। शेप भी एक हो और साइज भी एक जैसा हो तो उनको हम सर्वांगसम कहेंगे। और जब शेप सही एक जैसी है लेकिन साइज अलग अलग है तो उसको हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। यानी कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले हम संगत भुजाएं ढूंढेंगे। ए बी के संगत भुजा कौन सी हो सकती है? देखो, यहाँ 3.8 है और यहाँ 7.6 है। 3.8 का डबल क्या होता है? 7.6। ठीक है, यानी यहाँ पर ये क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। अगले वाले को चेक करते हैं। 3√3 का डबल है 6√3। 3√3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6√3। उसी प्रकार से 6 का डबल होता है 12। यानी कि ये संगत भुजाएं हो सकती हैं क्योंकि सभी का अनुपात एक जैसा आ रहा है। समरूप त्रिभुज होने की दो शर्तें होती हैं। कौन कौन सी? पहला, सभी जो संगत भुजाएं हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उसकी वो क्या होनी चाहिए? एक ही अनुपात में होनी चाहिए, यानी समानुपात, समान अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबका अनुपात क्या आएगा? 1:2 आएगा। देखिए कैसे। यहाँ पर जो ए बी साइड है वो किसके संगत होगी? आर क्यू के। ए बी हमारा 3.8 और आर क्यू हमारा 7.6। जब इसको आप काटेंगे तो आएगा 1/2। 38 1 जा 38, 38 2 जा 76। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप 3√3 को 6√3 से काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2। √3 से √3 कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर भी 1/2 आया। और 6 2 जा 12 होता है, ये तो आपको पता ही है। 1/2 आया यहाँ पर भी। तो तीनों ही संगत भुजाओं का अनुपात क्या आया? 1:2। तो यानी कि तीनों संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपात है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है। और जब हम ये निकाल लेते हैं कि संगत भुजाएं समान अनुपात में है तो उसके जो संगत एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर आपने ये निकाल लिया कि वो सेम अनुपात में है तो आपको कोण चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा होंगे बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संगत भुजाएं पता लग गई। ए बी के बराबर कौन सी भुजा है? ए बी के बराबर है आर क्यू। ए सी के बराबर कौन सी है? ए सी के बराबर है पी आर। और बी सी के बराबर है पी क्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप त्रिभुज का नाम रख लीजिए। जैसे हमने त्रिभुज का नाम रखा ए बी सी, पहले वाले त्रिभुज का नाम रखा ए बी सी। अब यहाँ पर ए बी साइड किसके संगत है? ए बी साइड किसके संगत है? आर क्यू के। तो हम सबसे पहले आर क्यू ही लिखेंगे, आर क्यू पी। हमें निकालना है कोण पी का माप। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ए कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा और कोण सी कोण पी के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर कोण सी का मान निकाल लें तो हमारा जो सी का मान आएगा वही हमारा क्यू का मान होगा, वही हमारा
क्यू का मान होगा। ठीक है, तो कोण सी का मान क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 80 और 60 मिलकर हो गया 140। तो ये कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। 140 प्लस 40 ही तो 180 डिग्री होगा ना। तो 80 और 60 140 और सी का मान हो गया 40 डिग्री। तो पी का मान भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। चलिए अब आप बताइए कि एंगल आर का मान क्या होगा? एंगल आर का मान क्या होगा? त्रिभुज का नाम क्या था? ए बी सी, समरूप है आर क्यू पी के। तो एंगल ए किसके बराबर था? एंगल आर के, यानी आर कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का। एंगल क्यू किसके बराबर है? बी के। तो बी कितने का है? 60 का। तो क्यू भी कितने का होगा? 60 का। और सी हमें पता लगी गया है 40 का, इसलिए पी भी 40 डिग्री का होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, ये भी सीबीएसई 2025 का ही क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त पर बनी एक स्पर्श रेखा की दूरी वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त के व्यास की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, एक वृत्त है, उसके केंद्र से, केंद्र हमारा ये ब्लैक वाला पॉइंट है, उसके केंद्र से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो नीचे रेड है ना बाहर, ये वाली लाइन, इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा से केंद्र की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है व्यास क्या होगा। तो अगर आपको पता है कि ये 4 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या गुना 2 ही क्या होता है? व्यास। ठीक है, जितना आपको त्रिज्या दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 है, 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमारा व्यास हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।